हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने आपको पहले ही अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्याधन पर उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। ये डिटेल्ड वीडियो है यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए। यूजीसी नेट एजुकेशन के अलावा जितने भी विषय हैं जो इस बार एग्ज़ाम करवाए जाने हैं, उन सभी विषयों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। सावधानीपूर्वक पूरा वीडियो देखिए। जहाँ भी आपको लगे कि कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। आपके उस क्वेरी को समझ के उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है, इसका मैं पीडीएफ आपको, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो समझ नहीं आती है, नहीं देख पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, कब होगा और क्या क्या इसकी डेट, इम्पोर्टेंट डेट हैं। तो सबसे पहले ये जो डेट हैं उनमें, अगर आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in पर जाके आप अपना फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट है वो पहले से फिक्स है कि आपको अपनी डेट 29 दिसंबर 2022 से लेकर 29 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। याद रखिएगा कि आपको जो फॉर्म भरना है वो 29 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो 17 जनवरी तक आप जो अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कभी भी भरते रहेंगे। उसका भी पहले से टाइम फिक्स है कि शाम को 5 बजे तक ही आप जो अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे 17 जनवरी तक। इसके इसलिए ध्यान दीजिए कि समय रहते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद अगर बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो आपका 17 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनकेस फ़ीस जमा नहीं कर पाए तो फ़ीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 18 जनवरी 2023, जो कि 11:50 दोपहर तक रहेगा। ये आप अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल और सामान्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1100 रुपये फ़ीस है। जनरल और जो ईडब्ल्यूएस में हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं, उनको 550 रुपये, 550 रुपीज़ पे करने होंगे। और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनको 275 रुपये देना होगा। SC ST मीन्स आप समझते ही होंगे, और PWD मीन्स जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको 275 रुपये पे करना है। हाँ, यहाँ पर एक जो है, मैंने कमेंट देखा था अपने पोस्ट पर, जिसमें किसी व्यक्ति ने बोला था, किसी अभ्यर्थी ने बोला था कि ओबीसी में वो है, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में वो आता है स्टेट में, लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये डिटेल आगे दी गई है, मैं आपको बता दूंगा उसकी डिटेल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। अगर इन केस किसी स्टूडेंट का में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो जो है सही, किसी का फ़ोटो मिस्टेक हो जाता है, नाम में कोई गलती हो जाती है या कोई भी मिस्टेक होती है, तो 19 से लेकर 20 जनवरी 2 दिन का टाइम रहेगा, जिसमें 20 जनवरी तक 11:50 तक वो जो है अपना रात्रि रात्रि 11:50 तक वो अपना जो है सुधार कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम इसमें रहने वाला है। और इसके बाद है कि आपको आपके सेंटर की जो जानकारी है कि आपका सेंटर की कहाँ किस शहर में पड़ सकता है,
वो जो है फरवरी के पहले सप्ताह में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। फरवरी के पहले सप्ताह में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, फरवरी 2023। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपके एडमिट कार्ड हैं, वो जो है डाउनलोड करने की जो समय है, वो फरवरी के सेकंड वीक में तक जो है होने लग जाएंगे। लेकिन ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं, वो सिस्टमेटिक तरीके से डाउनलोड होंगे। मींस अगर आपका पहले चक्र में ही आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो आपको पहले मिल जाएगा। अगर किसी का लास्ट में है तो थोड़ा कुछ उसी के लगभग एक हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा। डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 21 फरवरी से लेके 10 मार्च तक, 21 फरवरी 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक ये चक्रीय क्रम में अब इस पूरे एग्ज़ाम होंगे। चक्रीय क्रम से आप समझते ही होंगे, इनमें कुछ फेजेस बना दिए जाते हैं कि फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, और उनमें से कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जितना भी वो फेज़ अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, उनमें कुछ विषयों को डिवाइड कर दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ामिनेशन शहर जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम करवाने हैं, जो सिटीज़ हैं, उनका अनाउंसमेंट होता है और एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो कि 180 मिनट, 3 घंटे का रहता है। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, ये नए अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वन सिटिंग में ही पूरा एग्ज़ाम होता है, मतलब कोई ब्रेक नहीं होता है। और 180 मिनट मीन्स 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर एक साथ ही आपको मिल जाता है ऑनलाइन सीबीटी मोड में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड में आपको जो है एग्ज़ाम देना होता है। हाँ, वॉशरूम के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम भी आपके एग्ज़ाम के टाइम में इंक्लूड होगा, अलग से एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट शिफ्ट आपकी 9 बजे से 12 बजे तक चलती है, सेकंड शिफ्ट 3 से 6 बजे तक। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्टों में होगा। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, या एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकते हैं, इनके जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं या जैसा एनटीए समझता है। और ये जैसे कि मान के चलिए किसी एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में पड़ा तो 9 से 12 में ही दोनों ही पेपर हो जाएंगे एक ही सिटिंग में। अगर किसी बी कैंडिडेट का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में पड़ा तो शाम में वो जो 3 से 6 में पेपर देगा, वो दोनों ही पेपर देने होंगे उसको वन सिटिंग में ही। ऐसा नहीं होगा कि पहली सिटिंग में पहला पेपर हो गया, दूसरी सिटिंग में दूसरा पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली सिटिंग में ही दोनों ही पेपर हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको इसका एक्सपीरियंस है। एग्ज़ाम सेंटर और डेट और शिफ्ट की बात करते हैं। ये जो है एडमिट कार्ड जब आएगा उसके पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम है और किस सेंटर पर है। उसकी सेंटर की जानकारी एडमिट कार्ड में मिल जाएगी, जो कि फरवरी के सेकंड वीक में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब डिटेल में जानेंगे, और इसके पहले आपको बता दें कि फॉर्म फिल करने के लिए 2 तरीके से आप फॉर्म पर जा सकते हैं। पहला तो एनटीए की वेबसाइट से, दूसरा यूजीसी की वेबसाइट से। दोनों ही वेबसाइट यहाँ पर दी गई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर आप जो है अपनी गूगल क्रोम पर जाके इसको टाइप कर दीजिए NTA.ac.in या UGCnet.nta.nic.in। इतना जैसे ही आप टाइप करेंगे तुरंत ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और कोई भी फॉर्म भरें ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरें, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है मैंने अभी आपको यहाँ तक बता दिया था। इसके बाद मैंने आपको अभी बोला था कि जो कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में सेंट्रल की लिस्ट में नहीं हैं, जो कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सेंट्रल लिस्ट में नहीं हैं, उनको ये ध्यान देना है कि वो जो है ओबीसी एनसीएल नहीं भरेंगे, वो सिर्फ जनरल में भरेंगे। इसका रीज़न कहाँ है, ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस क्लास अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये उसकी वेबसाइट दी गई है www.nta.ac.in।
ncbc.nic.in। आप अगर सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड होंगे तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाके अपने आप को चेक कर सकते हैं, और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है। द कैंडिडेट फॉलोइंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी in the category column. State list OBC candidate who are not a OBC NCL central list must be chosen general। मतलब अगर आप जो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड नहीं हैं, सिर्फ स्टेट लिस्ट में लिस्टेड हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, तो आप जनरल को चूज़ करेंगे, उसी से आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में कुछ इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर, जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो ये आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, जिसमें पेपर पेंसिल टाइप का पेपर एग्ज़ाम नहीं होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो है पेपर आएगा, उसी में ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा फर्स्ट पेपर, और जिसमें क्वेश्चन नंबर्स की बात करते हैं 50 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस आपको यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके सिलेबस के लिए। और इसके बाद अगर बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 के जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे, और क्वेश्चन नंबर होंगे 100। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों का एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो वो अगर सिलेबस को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको न्यू सिलेबस मिल जाएगा, पेपर 1 का भी मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें 3 घंटे का टाइम रहेगा, 180 मिनट रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक। याद रखिएगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। 3 घंटे में दोनों ही पेपर सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ मिल जाएंगे। दोनों ही मोड में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में रहता है। आप जिसको प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस की बात करते हैं, तो ये जो है आप UGCnetonline.in पर जाके सिलेबस को वहाँ पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इस बार एक नए सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि सब्जेक्ट कोड है सब्जेक्ट कोड की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो सब्जेक्ट कोड इसमें दिया हुआ है 103 इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि नए सिलेबस जो भी इसके विद्यार्थी हैं वो जो है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूजीसी नेट ऑनलाइन पर जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। और क्योंकि ये नया रिवाइज होके अपडेट किया गया है, तो इसलिए इसको भी ऐड किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि जो न्यू सिलेबस आया था वो जो है जून 2019 से अपडेट किए गए थे, वही सिलेबस सारे हैं, और जिनके पास नहीं है वो मुझे इसमें कमेंट कर दीजिए, या आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी डाउनलोड करने के लिए, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इसमें जो क्वेश्चन का मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश ही होगा, किसी अन्य भाषा में आपको पेपर नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट while filling the application form online। the option once मतलब अगर आपने एक बार जो है फिल कर दिया तो आप ये मान के चलिए फाइनली अगर आपने सबमिट कर दिया तो वहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है मीडियम को लेकर, तो वो चीज़ें ना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। ठीक है,
आप अपने क्वेश्चन का जो मीडियम है वह बड़ी सावधानी से भरिएगा, और क्वेश्चन पेपर लेकिन आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मार्किंग कैसे होगी, तो मार्किंग का सिंपल तरीका यहाँ पर बताया गया है कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और अगर आप करेक्ट, वो भी करेक्ट आपका ऑप्शन होना, आपने जो भी चुना है वो करेक्ट होना चाहिए। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और कभी कभी होता है क्या है कि बच्चे को कन्फ्यूज़न रहता है, तो कन्फ्यूज़न ना रहे, अभी से तैयारी शुरू करिए। समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि 50 से 52 दिन है, ज़्यादा टाइम आपके पास रहा नहीं है, इसलिए सावधानी से पूरी तल्लीनता के साथ अपना अध्ययन शुरू कर दीजिएगा। और अगर ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं और जो रिव्यू के लिए छोड़ दिया है, अनआंसर्ड जो हैं उनके आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। और बस इसमें इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं कि पहली, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, किसी भी प्रकार का आपको उसमें ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अगर आप कहीं जाते हैं पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए, तो वो भी टाइम आपका पेपर में इंक्लूड होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो किसी भी व्यक्ति को अपने विषय का पीजी कंप्लीट होना चाहिए या उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ये डिटेल हम आगे जानेंगे, पहले हम क्वालिफ़िकेशन और रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। और इसमें ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% की बात यहाँ पर की गई है। और जो भी अन्य विद्यार्थी हैं, जनरल कैंडिडेट, या जैसे हम आप कह सकते हो जनरल हो गया, अनरिजर्व्ड हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए। और विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब अगर किसी का 54.59 भी है तब भी वो जो है 55 नहीं कहलाएगा। आपका एकदम क्लियर 55 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर होना चाहिए आपका 50% मार्क्स, जिसमें बोला गया कि ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर, जिसमें एससी एसटी और इसके अलावा एससी एसटी हो जाएगा, और विकलांगों के लिए और थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए भी हो जाएगा, वो 50% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। मतलब यहाँ पर 49.9 भी नहीं होना चाहिए, क्लियरली आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपका यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा था कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन and who result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। Means जो बच्चे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात क्लियरली आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर वो अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सर्टिफिकेट वैलिड करना है तो अच्छे से तैयारी करिए, आप उन सारे मानकों को पूरा करिए जो एनटीए और यूजीसी ने बनाए हैं। एनटीए और यूजीसी के नियमों का पालन करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। एग्ज़ाम तो आप कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसमें तो कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप मानकों के तहत रह के एग्ज़ाम देंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, बाद में दुख भी नहीं होता है, प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के आगे बढ़ना है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 कंपलसरी पेपर और यूजीसी नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा,
डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन विद्याधन ऐप का लिंक दे रखा है। आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप से जुड़ के हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। और इस समय हमने मिनिमम कॉस्ट पे हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलता है, प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम उसको चैट फैसिलिटी के माध्यम से, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कॉलिंग फैसिलिटी के माध्यम से उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कही गई है कि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम्पशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पशन मीन्स छूट की बात यहाँ पर आती है, एज रिलैक्सेशन की बात आती है। और एज रिलैक्सेशन में एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, जिसमें बताया गया कि अगर आप कोई व्यक्ति जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ कंक्लूडेड जैसे 1 फरवरी 2023 यहाँ से उसको इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आता है, या एससी एसटी या थर्ड जेंडर में आता है, या विकलांग है, किसी भी कैटेगरी का होगा, तो उसको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा किसी बच्ची ने अगर एलएलएम किया हुआ है तो उसको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कही गई है। वो रिलैक्सेशन आपका 5 ईयर का हो सकता है। ये जो रिलैक्सेशन की बात है यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एससी एसटी ओबीसी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, थर्ड जेंडर हो गया, इनको रिलैक्सेशन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और इसी में गर्ल्स को भी लगभग इतना ही मिल जाता है, आगे दिया भी होगा। हाँ, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर और वुमेंस के लिए जो रिलैक्सेशन है वो जो है स्पेशली 5 ईयर्स का है। ये वुमेंस भी इसमें ऐड की गई हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का जो रिलैक्सेशन है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, मतलब 35 ईयर से ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई स्टूडेंट जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एलएस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए एज लिमिट नहीं है। तो वो जो है मतलब अपर एज की कोई उसकी लिमिट नहीं है, वो कभी भी और कितनी भी वर्ष में अप्लाई कर सकता है और अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबिलिटी है उसको प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर रिजर्वेशन भी इम्पोर्टेंट है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, किस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उसको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15% और एसटी के 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, और जिसमें पहले से ही 5% रिजर्वेशन की बात की गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूडी मीन्स फिजिकल पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ की बात आती है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो है कंडीशन कब लागू होती है, जब 40% मिनिमम आपके किसी भी कैंडिडेट के पास उसका सर्टिफिकेट होता है। और इसके अलावा जो CRPWD एक्ट जो था CRPWD एक्ट 2016 जो आया था, उसमें पीडब्ल्यूडी मतलब जो विकलांग बालकों के लिए जो रिलैक्सेशन की बात की गई थी, उसमें इंक्रीज़ कर दिया गया था एजुकेशन में 5%। तो अब जो है शैक्षिक आरक्षण की जो बात की गई है विकलांगों के लिए, वो 5% कर दिया गया है, जो कि 4% से बढ़ा के 5% कर दिया गया था। ये डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। और ये जो है जब आप इसको पढ़ेंगे CRPWD एक्ट 2016 को,
तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, हो सकता है इससे क्वेश्चन भी बन जाए, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इस नोटिफिकेशन में होगा, हम सिर्फ उन्हीं बातों को कवर करेंगे और बकाया सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। और जो भी जानकारी आपको नहीं है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी जो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के नोटिफिकेशन में दी गई थी। और इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसी जानकारी जो इस वीडियो में नहीं दी गई है, आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अवश्य दूंगा। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्र बंधुओं के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए। और आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।